अप्सरा साधना के जो सत्य अनुभव होते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आपको अनुभव देखने को मिलेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद अभी तक के सफ़र के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्सरा साधना में कैसे कैसे आपको अनुभव देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। अधिकांश जो हमारी अप्सराएं होती हैं उनकी साधना जो होती है वो सात्विक होती है, और कुछ साधनाएं अप्सराओं की ऐसी भी होती हैं जो हाई लेवल की होती हैं, उसमें हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, और वो तंत्र की भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अप्सरा की साधना से हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मान के बैठे कि वो पूरी तरीके से असफल हो गई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि साधना के कुछ दिनों के पश्चात भी साधक की जो बाधाएं होती हैं वो अपने आप कम होने लग जाती है और आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें सुधार होने लगता है। साधना शुरू करते ही 1-2 दिन में ही प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है, भय जो होता है वो स्वयं समाप्त हो जाता है। साधना के पश्चात गृहस्थ जीवन जो होता है वो भी आनंदमय वाला हो जाता है। साधना के पश्चात अप्सरा के चुपचाप से अप्रत्यक्ष रूप में सूक्ष्म मार्गदर्शन से भी आपकी जो साधना का स्तर है, जो साधक होता है उसके जीवन का स्तर बहुत ऊपर उठ जाता है। देखिए, साधना के दौरान आपको कई बार मनमोहक सी सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, बिल्कुल एकदम फूल के जैसी, इत्र के जैसी। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके साथ घुंघरू की आवाज भी आपको आई। इससे आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, और साधना जो है आपकी वो निरंतर करते रहना है। कई बार रात के समय पूजन सामग्री जो होती है वो आपकी हिलने लगेगी, दीपक ऊपर हवा में उड़ जाता है, दीपक की लौ कई बार साधना कक्ष की छत तक चली जाती है। तो इन सारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको घबराना नहीं है। पूजा के जो फूल होते हैं वो पूरे कक्ष में बिखर जाते हैं, और ये जब जितनी भी चीजें हैं ये खुली आंखों के सामने होंगी और पूजन के समय होंगी, और कई बार होगी, कई बार आप देखेंगे कि जो आपकी थाली में रखा हुआ प्रसाद था मीठा वो भी गायब हो गया, और जब आप देखेंगे कुछ समय बाद कि फिर हवन के बाद आपका प्रसाद जो होता है वो पुनः आ गया। जो भी ऐसे अनुभव होते हैं ना, उनसे कभी भी आपको घबराना नहीं है, आपको साधना करते रहना है। इसका जो ये लक्षण आपको मिलते हैं इसका मतलब होता है अप्सरा आपके इर्द गिर्द है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया हुआ है कि वो आपको दर्शन दे या कुछ कहे। ये जस्ट एक संकेत मात्र है। तो एक बार आप समझ लीजिए ये बात। कभी कभी क्या होता है कि अप्सरा आपकी पूजा पाठ से, आपके ध्यान से इतनी खुश हो जाती है कि कम समय के बीच में ही प्रकट हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अप्सरा होती है वो आपको खुद ऐसे ऐसे आध्यात्मिक रहस्य बता देती है जिसको साधक ने कभी सोचा नहीं होता है। अगर आपको अप्सरा से कोई वरदान नहीं मिल पा रहा है तो कृपया करके उसका अपमान नहीं करें, अन्यथा वो रुष्ट हो जाएगी। और जब भी आप से अप्सरा अगर रुष्ट हो जाती है तो किसी भी साधना में आपको सफलता जो मिलती है ना वो असंभव है। तो इस तरीके से आपको अप्सरा साधना में बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। इन अनुभवों से आपको बिल्कुल कदापि घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। समय के साथ आपको
इनका अभ्यास हो जाएगा। अब धीरे धीरे आगे अगर अपने आप को बढ़ते रहेंगे तो भी आप धीरे धीरे तरक्की कर जाएंगे साधना में और आगे निकल जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं वो लोग मेरे चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करें, लाइक करें। ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो आती रहेगी। अभी सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अध्यात्म मार्ग पे बढ़ते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।